इस्लामाबाद एहतजाज के दौरान गिरफ्तार 32 मुलजिम मुकदमात से डिस्चार्ज। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में रात गई समाअत। शनाख्त परेड पर भेजे गए 32 मुलजिम अदालत में पेश। पुलिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुलजिमों को 25 नवंबर को गिरफ्तार किया गया। 30 दिन जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने मुलजिमों की हथकड़ियाँ खुलवा दी। जज अबू अल हसनात ने रिमार्क्स दिए, पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार किया तो पुलिस वालों को हथकड़ी लगवा दूंगा। जुडिशल कमीशन में जज का नाम तजवीज़ करने पर तहरीक इंसाफ में इख्तिलाफात। कोर कमेटी का बैरिस्टर गोहर के तजवीज़ करदा नाम से लाताल्लुकी का ऐलान। अरकान कहते हैं बैरिस्टर गोहर का पेश करदा नाम पीटीआई का नहीं फर्द वाहिद का है। सवाल किया कि मुशावरत के बगैर इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज का नाम क्यों पेश किया। बैरिस्टर गोहर ने जवाब दिया, वक्त कम था, मुशावरत नहीं कर सकता था। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट के कहने पर एक नाम जुडिशल कमीशन में पेश किया। शुएब शाहीन ने एतराज किया कि जुडिशल कमीशन के पहले दोनों अरकान कानूनी कमेटी से मुशावरत के बाद नाम पेश करते थे। बैरिस्टर गोहर ने कहा कि मेरा तजवीज़ करदा नाम चौधरी निसार का करीबी अजीज है, मुस्लिम लीग नून छोड़ चुका है। तहरीक इंसाफ के हुकूमती ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा। बैरिस्टर गोहर की दरख्वास्त पर इब्तदाई समाअत। सेशन जज ने केस 23 दिसंबर को इब्तदाई बहस के लिए मुकर्रर कर दिया। आइंदा समाअत पर शिकायत कुनिंदा को हाजिर होने का हुक्म। 24 नवंबर को एहतजाज के तनाजुर में वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, वज़ीर दिफा और वज़ीर इत्तलात के खिलाफ अदालत से रुजू किया गया। मुतासरा कारकुनों की फहरिस्त दरख्वास्त के लिए 7 लगाई गई। IG इस्लामाबाद, SSP और दीगर पुलिस अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई की इस्तदा की गई है। नामजद अफराद के नाकाबिले जमानत वारंट जारी करने की इस्तदा की गई। पीटीआई एहतजाज के दौरान रेंजर्स एहलकारों की शहादत का मुकदमा दर्ज। बानी पीटीआई बुशरा बीबी, वजीर आला KP नामजद, उमर अयूब, वकास अकरम, सलमान अकरम राजा, मुराद सईद और जुल्फी बुखारी समेत दीगर क़यादत नामजद। मुकदमा सिंध रेंजर्स के एहलकार की मुदायत में दर्ज हुआ। FIR के मुताबिक रेंजर्स एहलकारों की शहादत का वक़वा बानी पीटीआई की इमा और हुक्म पर हुआ। मनसूबा अडयाला जेल में बना। मुख्तलिफ औक़ात में जेल में मुलाकात के लिए जाने वाली पीटीआई की आला क़यादत शामिल थी। मंसूबे के गवाह जेल के कुछ कैदी, मुशक्क़ती और खुफिया पुलिस के मुलाजमीन हैं। पीटीआई की क़यादत ने आवाम को फौज और हुकूमत के खिलाफ बगावत पर उकसाया, जिससे वक़वा हुआ। बहुत हो चुका, बस कर दें, मामलात को आगे बढ़ना चाहिए। बानी ने कई माह पहले भी मुज़ाकरात की बात की थी। हर मरहले पर तफसीली और गैर मशरूत बातचीत होनी चाहिए। सियासी मसाइल का सियासी हल ढूंढना जमहूरियत के लिए लाजिम होता है। हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। उम्मीद है राब्ते दोबारा बहाल होंगे, मामलात आगे बढ़ेंगे और बेहतरी की तरफ जाएंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर कहते हैं, हमने मुज़ाकरात के लिए कोई शराइत नहीं रखी। ये हमारे मुतालबात हैं। अपने मुतालबात सामने रखना हमारा जायज़ हक है। अचानक मुज़ाकरात की बात से लोग हैरान रह गए हैं। बानी पीटीआई तो अपने पार्टी रहनुमाओं पर पहले ही अदम एतमाद का इजहार कर चुके हैं। मुज़ाकरात शुरू हों और बानी की हिमायत ना हो तो ये मुज़ाकरात कहाँ जाएंगे। ख्वाजा आसिफ का बयान। इरफान सिद्दीकी भी तहरीक इंसाफ पर तनकीद, बोले कि एक हाथ में तलवार लेकर दूसरे से मुसाफा नहीं हो सकता। पीटीआई मुज़ाकरात की बात करें या फिर सिविल नाफरमानी की बात करे, अपने लिए रियायतें मांगने की खातिर मुज़ाकरात और सिविल नाफरमानी के मंसूबे साथ साथ नहीं चल सकते। पीटीआई को आगे बढ़ना है तो अपने कंधों पर नया बोझ ना ला दे, पहले ही बहुत है। परवेज खट्टक पीटीआई के बानी हैं, ना चेयरमैन। उनका तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन से कोई ताल्लुक नहीं। किस हैसियत में वफाकी वज़रा से मुलाकातें कर रहे हैं। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के जनरल सेक्रेटरी हबीब नूर का बयान। कहा कि परवेज खट्टक पार्टी छोड़ चुके हैं, हमारी जमात का नाम इस्तेमाल ना करें। किसी के साथ जाती हैसियत में मुलाकात करना चाहें तो कर सकते हैं। पाकिस्तान की तमाम शराइत तस्लीम चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत होगी। ICC ने पाकिस्तान का फ्यूजन फार्मूला मान लिया। भारतीय मीडिया का दावा, कहा भारत की टीम चैंपियन ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आएगी। पाकिस्तान भी 2026 में T20 वर्ल्ड कप खेलने इंडिया नहीं जाएगा। दुबई में मैचेस खेलने का फैसला BCCI और PCB ने मिलकर किया।
भारतीय टीम सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंची तो नॉकआउट मैच दुबई में होंगे। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप 2026 के मैचेस कोलंबो में खेलेगा। उधर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मामले पर आज तक कोई हतमी फैसला होने की उम्मीद। कहा, इवेंट में हमारे मुतालबात को तस्लीम कर लिया गया, 1-2 पॉइंट्स पर फाइनल बात होना बाकी है। हमारी कुछ मजीद शराइत हैं, वो भी मनवानी है। ICC की मीटिंग आज दोबारा होने का इम्कान। T20 सीरीज पाकिस्तान के हाथों से निकल गई। जनूबी अफ्रीका ने दूसरा T20 7 विकेट से जीतकर फैसलाकुन बढ़तरी हासिल कर ली। 207 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल। रेज़ा हेंड्रिक्स की शानदार सेंचुरी। पाकिस्तानी बॉलर सिर्फ 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की वापस भेज सके। कौमी टीम ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 206 रन बनाए थे। जनूबी अफ्रीका ने 2-0 से सीरीज जीत ली। कप्तान रिजवान कहते हैं, हमारा मिडिल ऑर्डर कमजोर है, जिसके सबब मुश्किलात आ रही हैं। जनूबी अफ्रीका ने आखिरी 4 ओवर्स में अच्छी बॉलिंग की। साइम अयूब अच्छा खिलाड़ी है, उम्मीद है वो ये सिलसिला जारी रखेगा। कौमी वाइट बॉल कप्तान मोहम्मद रिजवान के लिए T20 क्रिकेट खेलना दर्द सर बन गया। सुस्त रफ्तार बल्लेबाजी ने पावर प्ले में गैर मुअस्सर बना दिया। आखिरी 8 इनिंग्स में 235 गेंदों का सामना किया, महज 230 रन ही बना सके। पावर प्ले में खेलने के बावजूद स्ट्राइक रेट 97 तक ही पहुंच सका। बतौर कप्तान एक भी मैच जीतने में कामयाब ना हो सके। रिवायती अंदाज में क्रिकेट खेलने की कोशिश में औसत तो बेहतर हुई, टीम के किसी काम ना आ सके। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले T20 में 64 बॉल्स खेलकर मैच न जितवा सके। दूसरे मैच में भी 13 गेंदों में 11 रन बना सके। मुल्क में खुश्क सर्दी की लहर बरकरार। बलाई इलाकों में पारा नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। आस्तोर का कम से कम दर्जा हरारत -11, स्कर्दू का -9, कलाम और सवात में -6 और हुंजा में -5 रिकॉर्ड। बलोचिस्तान में सर्द हवाएं, कोयटा में -6, ज़ियारत और कल्लात में -5 तक गिर गया। गिलगित बल्तिस्तान, वादी नीलम, वादी लीपा, कागान, शोगरान ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। आस्तोर में बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी मफलूज। महकमे मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा, खिता पोठोहार और बलाई पंजाब में बर्फ पड़ेगी। बलाई और मैदानी इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार रहेगी। स्मोक के ततारों की जानिब बड़ा कदम। पंजाब हुकूमत की जानिब से स्मोक क्लीन टावर की तंजीम। मरियम औरंगजेब का कहना है कि महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल और NUST की जानिब से टावर महमूद बोटी में नस्ब किया जा रहा है। ये मकाम फ़ज़ाई आलूदगी की बुलंद सतह के बायस मुंतखब किया गया। टावर हवा में मौजूद जहरीली ज़रात को साफ करने की सलाहियत का हामिल है। शहर में फ़ज़ाई आलूदगी कम करने में अहम किरदार अदा करेगा। स्मोक जैसे संगीन मसले पर काबू पाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वक्त की ज़रूरत है। 21 दिसंबर तक मुकम्मल तौर पर फ़ाल कर दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब का दौरा चीन जारी। मरीम नवाज गवांगजू पहुंच गई। वाइस गवर्नर ज़ैंगोज़ी से मुलाकात। वफ़द के एजाज़ में खुसूसी तौर पर इशाया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पुरतपाक मेज़बानी पर शुक्रिया अदा किया। कहा कि पंजाब के वफ़द की पज़ीराई और पुरतपाक खैर मक़दम हमेशा याद रहेगा। चीन तारीख़ के हर मोड़ पर हमेशा पाकिस्तान के साथ है। दौरा चीन बसीरत अफरोज़ है। बहुत कुछ जानने, समझने और देखने का मौका मिला। मुझे यकीन है कि पंजाब के अवाम दौरा चीन के समरात से पूरी तरह मुस्तफ़ीद होंगे। वाइस गवर्नर ने कहा कि मरीम नवाज की आमद को खुशबख्ती समझते हैं। अवाम की खिदमत, फलाह व बहबूद के लिए वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की काविशें काबिल तहसीन हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में PTI रहनुमाओं पर दर्ज मुकदमात की समाअत। असद कैसर, उमर अयूब और जरताज गुल के बुरी जमानतों में तौसी। तीनों रहनुमाओं की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें मंजूर। उमर अयूब और जरताज गुल की बुरी जमानत में 8 जनवरी तक तौसी। असद कैसर की बुरी जमानत 7 जनवरी तक मंजूर। मुलजिमान के खिलाफ थाना संजानी में मुकदमात दर्ज हैं। शहबाज शरीफ को हटाने और बिलावल भुट्टो को लाने के लिए ऐवान सदर में खुफिया मुलाकातें जारी हैं। बिलावल भुट्टो शेरवानी पहनने के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं। बाप बेटा दोनों वज़ारत उज़्मा की कुर्सी के लिए सरगर्म है।
मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि आसिफ जरदारी अपने बेटे को वज़ीर-ए-आज़म बनाने के खुफिया मिशन पर है। वो जाली मैंडेट के बजाय असल मैंडेट पर बेटे को वज़ीर-ए-आज़म बनाए। आसिफ जरदारी याद रखे कि चोरी शुदा मैंडेट के खिलाफ हमारी तहरीक मंतकी अंजाम के करीब है। अवाम की राय के बरक्स जो भी वज़ीर-ए-आज़म आएगा अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचेगा। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई की उम्मीद है रोशन। 20 जनवरी से पहले अमरीकी हुकूमत की जानिब से फैसला मुतवक्किल। वज़ीर आज़म की हिदायत पर पाकिस्तानी वफ़द की अमरीकी जेल में डॉक्टर आफिया से मुलाकात। अरकान अमरीकी कांग्रेस और महकमे खारिजा के हुकाम से भी मिले। सेनेटर बुशरा अंजुम ने कहा कि अमरीकी हुकाम से गुफ्तगू मुस्बत रही। 20 जनवरी से पहले रिहाई की उम्मीद है। आफिया सिद्दीकी का केस आलमी सतह पर इंसानी हुकूक का मसला है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने बताया कि अब भी इंसाफ मिलने की उम्मीद है। नई दिल्ली से जद्दा जाने वाली भारतीय परवाज की पाकिस्तान में हंगामी लैंडिंग। पाकिस्तानी फजाई हदूद में परवाज के दौरान एक मुसाफिर की तबीयत खराब हुई। पायलट ने मेडिकल इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत मांगी। इजाजत मिलने पर पायलट ने तैयारा कराची एयरपोर्ट पर उतारा। कराची एयरपोर्ट के पैरामेडिकल स्टाफ ने मुसाफिर का मुआयना किया। मुसाफिर को तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद तैयारा वापस रवाना किया गया।